अंजलि, ये सब क्या हो रहा है बेटी? क्या कर रहे हो तुम लोग? बाबा, पूरे देश में असहयोग का आंदोलन चल रहा है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा है। हमें भी विदेशी कपड़े पहनने का कोई हक नहीं। अंजलि, ये क्या? ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी। शादी की पहली सालगिरह उसने मुझे दिया था। इसे मैंने बहुत संभाल के रखा है, बहुत संभाल कर। पिताजी, ये कुर्बानी हम अपनी धरती माँ के लिए कर रहे हैं। मेरी माँ की आत्मा इन विदेशी वस्त्रों में कभी नहीं बस सकती, जिसे आप धरोहर के रूप में संभाले रखे हुए हैं। बेटी, ये छोटी छोटी चीजें ही तो है जो तेरी माँ की यादों का सहारा है। इसे मैं कैसे भुला दूं? पिताजी, अगर आज माँ जीवित होती ना, तो आपके इस जज्बात को कभी जायज नहीं समझती। और फिर एक विदेशी कपड़े से इतना मोह जायज हो भी नहीं सकता। पिताजी, हम एक गुलाम देश के नागरिक हैं और हमारे हर जज्बात देश की आजादी से जुड़े होने चाहिए। बेटी, मैं तुम्हारी बात से इनकार नहीं करता। तुम्हारी माँ की निशानी तो तुम दोनों हो, पर मुझे इसकी क्या जरूरत है? ले जाओ इसे और चला दो इन विदेशी वस्त्रों की होली। एक बात हमारी समझ में ना ही आवत रही अली खान कि गांधी बाबा के असहयोग आंदोलन से होएगा का? अरे ससुर, अंग्रेजी कपड़ा जलावे तो कभी आजादी आई का? भीमा, विदेशी कपड़ा जलाने से आजादी कभी नहीं आएगी, लेकिन स्वदेशी की जो भावना हर जनता के मन में जागेगी तो वहीं से वो जागरूक होगी, और यही गांधी जी का मकसद है। पर इससे होगा भी का अली खान? जनता को सीधा सीधा मैदान में उतरना पड़ी, तभी आजादी आई। भीमा, जनता तो तभी मैदान में आएगी जब उसके अंदर वतन परस्ती का जज्बा जागेगा। भगत सिंह भी यही मानते थे कि क्रांति के लिए जरूरी है लोगों के अंदर परिवर्तन की भावनाओं को जागरूक करना। अरे इस काम से जनता जागेगी भी तो गांधी बाबा के साथ जाए, हमरे साथ थोड़ा ना आए। भीमा, यह जरूरी नहीं है कि जनता किसके साथ जाएगी। जरूरी है जनता का पूरी तरह जागना और अपने वतन के लिए लड़ना। अली खान, रत्ना, तुम? एक बहुत अच्छी खबर है। अंजलि और अरविंद आजादी के आंदोलन में पूरी तरह शामिल हो गए हैं। अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाने के लिए वो घर घर में कपड़े मांगते फिर रहे हैं और इस आंदोलन में जनता का पूरा समर्थन भी मिल रहा है। ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है रत्ना। चलो, हमारी कोशिश कामयाब तो हुई। हम ये विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। महात्मा गांधी जी की जय, महात्मा गांधी जी की जय, महात्मा गांधी जी की जय।
हम विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। इन विदेशियों ने हमारे हस्तकरघा उद्योगों का सर्वनाश किया है, अपने ही मुल्क में औद्योगिक क्रांति का बीज बोया है। हम ही से कपास खरीदकर कपड़ा बनाया और दुगने तिगने दामों पर हम पर थोपा। आज हम ये शपथ लेते हैं, हम इनका बनाया हुआ कपड़ा हरगिज नहीं पहनेंगे। हम इनकी मिलें बंद करवा कर रहेंगे। बंद करेंगे, बंद करेंगे। इसके लिए अगर हमें अपना खून भी बहाना पड़ा तो बहाएंगे। खुद बुनेंगे, खुद पहनेंगे, विदेशी मिले बंद करेंगे। बंद करेंगे, बंद करेंगे। खुद बुनेंगे, खुद पहनेंगे, विदेशी मिले बंद करेंगे। बंद करेंगे, बंद करेंगे। छात्रों, फिरंगियों की मिलों में बने इन कपड़ों की हम होली चलाएंगे। अरविंद, तुम नारेबाजी का प्रोग्राम जारी रखो। नारों की गूंज से विदेशी सरकार की हुकूमत को हिलाकर रखो। मुझे करो दिया जा रहा है, वहां लोग मेरा इंतजार कर। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। तुम्हारे विदेशी कपड़ों में चलाकर राख कर देंगे। हम तुमको फिर समझाता है, हम तुमको फिर समझाना ये तुम्हें पढ़ने का दिन है, आंदोलन करने का नहीं। समझो? हाँ, हम करने का दिन है और तुम विदेशी से करने का भी दिन है। तुम ऐसे नहीं मानेगा। वंदे मातरम, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, मत बोलो जो गांधी जी की जय। अगर तुम ये आंदोलन का रास्ता छोड़ देगा तो हम तुम्हारा सजा माफ कर देगा। अरे अफसर, हमें माफी नहीं, हमें आजादी चाहिए। हम लोग गांधी जी के सैनिक हैं, अहिंसा के पुजारी। तुम्हारी हिंसा के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। हम तुम्हारे ये घुटने तोड़ देगा। ये तुम्हारा पढ़ने लिखने का दिन है, जाकर पढ़ो लिखो, तुम्हारा फ्यूचर चौपट हो जाएगा और करियर तबाह। अरे तुम विदेशी सौदागर ने हमारा फ्यूचर तो तबाह कर ही दिया है। अब तो अपना करियर सोचने से पहले हम लोग अपना देश का फ्यूचर सोचना ज्यादा अच्छा समझ गए। तुम हमारे सामने से बांध चला है, हम तुम्हारा भी बोलती बंद करेंगे। बंद करो ये अत्याचार। वैशी जैसा नहीं, इंसान से इंसानों जैसा बर्ताव करो। ये गैर कानूनी मारपिटाई का आपको कोई अधिकार नहीं है। लेक्चर अमर सिंह, ये लेक्चर अपने कॉलेज में जाके दो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे कॉलेज का कोई क्लासरूम नहीं। अंडरस्टैंड? डॉक्टर साहब, हमें क्या करना है क्या नहीं ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। आपको बताने की कोई जरूरत नहीं।
चिंता मत कीजिए, आता होगा। लेकिन तुम्हें तो आए 1 घंटे से ऊपर हो गया बेटी। कहीं अपने दोस्तों के साथ बैठकर गपशप कर रहा होगा। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। परेशान होने की वजह है अंजलि, शहर के हालात ठीक नहीं है। गांधीवादियों का आंदोलन चल रहा है, विदेशी कपड़ों की होली चल रही है। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार बहुत जरूरी है बाबा। अपने बनारस के जुलाहों को देखिए, बर्बाद हो गए हैं। अंग्रेजों ने विदेशी कपड़े को लाकर हमारे बाजार पाट दिए, बल्कि ढाका की मलमल का कारोबार चौपट हो गया है। हमारे बुनकर और जुलाहे बर्बाद हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। तुम ठीक कह रही हो बेटी, लेकिन अपने अरविंद की उम्र अभी कच्ची है। कहीं वो इस आंदोलन में शामिल हो गया तो हम लोग मुसीबत में फंस सकते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं होगा बाबा। अरविंद जोशीला जरूर है, मगर उसको अपने घर की जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। मुझे आशंका इसलिए बेटी क्योंकि अरविंद रॉयल यूरोपियन क्लब में पिछली बार जबरन घुसने के झमेले में फंस चुका है। फिर किसी झमेले में वो फंस गया तो बहुत मुश्किल होगी बेटी। अरविंद, अरविंद, ये तुझे क्या हुआ? क्या हुआ इसे? वही जो आजकल हर हिंदुस्तानी के साथ हो रहा है। जगह जगह विदेशी कपड़ों को जलाया जा रहा है। विदेशी कपड़ों को जलाकर होलियां मनाई जा रही। इसने भी अपनी आहुति डाल दी। पुलिस वालों ने इसे गिरफ्तार कर लिया। कुछ बैंतों की सजा मिली। बस सजा की वही सौगात लेकर घर आ गया। फिर तो तुझे जरूर अंदरूनी चोट लगी होगी। मैं अभी हल्दी और दूध लाई। अरे तुझसे किसने कहा था आंदोलन में शामिल होने के लिए? बाबा, जब मुझे गुस्सा आता है ना तो पड़ जाता हूं आंदोलन में, और जब देश के भविष्य का ख्याल आता है तो। अरे छोड़ देश के भविष्य को, पहले अपने भविष्य की तो चिंता कर। बाबा, अगर सब लोग यही सोचते तो देश की चिंता कोई नहीं करेगा। ये बड़ी बड़ी बातें मत झाड़, घर की तरफ देख। जानता है ये घर कैसे चलता है? तेरी बहन नौकरी करती है, वहां से वेतन लेके आती है, तब ये घर चलता है। तेरी पढ़ाई चलती है। जिस दिन वो शादी करके ससुराल चली गई ना, तेरी पढ़ाई कहीं नहीं रहेगी और तू दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगा। मेरा क्या, मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, आज मरा कल दूसरा दिन, लेकिन तेरा क्या होगा? बाबा, एक तो बेचारे को चोट लगी है और आप उसे डांटे जा रहे हैं। अरविंद, ले दूध पी और जाके आराम कर। बाबा, आप परेशान मत होइए, जाइए आराम कीजिए। मैं अरविंद को संभाल लूंगी। अच्छा प्रोफेसर साहब, इजाजत दीजिए, चलता हूं। अमर, हाँ जी। तुम अरविंद को यहाँ लेकर आए, इसका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं? अंजलि, ये शुक्रिया लफ्ज हमारे बीच में कब और कैसे आ गया? थोड़ा रुको ना, शरबत पी के जाओ। फिर कभी। क्यों? शरबत मैं उस दिन पीऊंगा जिस दिन मैं तुम्हारे बाबा से तुम्हारे बारे में बात करने आऊंगा। चलो। अमर, सुनो बेटा। जी प्रोफेसर साहब। बेटा, मुझे गलत मत समझना। आजादी मुझे भी प्यारी है, लेकिन मैं अरविंद से भी प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि वो डिग्री हासिल कर ले, फिर जो चाहे कुछ करे। प्रोफेसर साहब, मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझता हूं। आपको गलत समझने की जुर्रत कभी नहीं कर सकता, लेकिन फिर अरविंद भी जो कर रहा है गलत नहीं कर रहा। तुम तो जानते हो बेटा, ये अंग्रेज कितने जालिम हैं, इसलिए अरविंद को लेकर मेरा मन धड़कता रहता है। मन में तरह तरह की शंकाएं उठती रहती हैं। शंकाओं से बिल्कुल मुक्त हो जाइए प्रोफेसर साहब। आज दोनों के ऑफिस में अगर आप अरविंद को देखते तो आपका सर गर्व से ऊंचा उठ जाता। एक भाग्यशाली पिता को ही ऐसा बेटा मिल सकता है। वाह, क्या कमाल की खबर है भीमा। इस अरविंद ने तो कमाल ही कर दी। कौन अरविंद? अरे वही जिसे हमने रॉयल यूरोपियन क्लब के बाहर से उठाकर अस्पताल भेज दिया था। क्यों? उसने फिर कोई जोशीला काम कर डाला क्या? बेहद जोशीला रत्ना, बेहद जोशीला। जानती हो, विदेशी कपड़ों की होली जलाते वक्त पुलिस ने उसे पकड़ा और उसे बहुत मारा, लेकिन वो पट्टा हर मार के साथ देशभक्ति के नारे लगाता रहा। उफ तक नहीं की उसने। ये तो बहादुरी की इंतहा है। देखो अखबार देखो, उसकी बहादुरी के चर्चों से आज का अखबार भरा हुआ है।
ये अरविंद किसी स्कूल मास्टरनी का भाई है ना? स्कूल मास्टरनी नहीं भीमा, अंजलि आचरेकर कॉलेज में हिस्ट्री की लेक्चरर है, ये उसका भाई है। अरे मास्टरनी और लेक्चरर में का फर्क होता ही तो हमारी मोटी बुद्धि में नहीं उतरा, पर इतना हम समझ गए हैं कि अरविंद मार खाता रहा और नारे लगाता रहा, पर हमें ये समझ नहीं आया कि पिटाई खाने में कौन सी बहादुरी है। नहीं भीमा, इसमें बहादुरी है, बहुत बड़ी बहादुरी है। अत्याचार और दर्द को सह सकना, इतनी पिटाई को सहकर भी उफ न करना, अपने आंसुओं को रोक लेना, अपने गुस्से को पी जाना, जालिमों के जुल्म को छोटा कर देना, यह मामूली बात नहीं है भीमा, यह तो बहादुरों की बहादुरी से भी ज्यादा बड़ी बहादुरी है। तुम कुछ भी कहो अली खान, ये उलझी हुई बड़ी बड़ी बातें हमारी समझ में नहीं आती, और वैसे भी ये आंदोलन हमें नाटक नौटंकी लगता है। नहीं भीमा, अगर यह आंदोलन एक नाटक होता तो हमारे देश का आम आदमी इसमें शामिल नहीं होता। तुम कहना क्या चाहते हो अली खान? मैं तो सिर्फ गांधी जी के इस आंदोलन की ताकत और कशिश को समझना चाहता हूं। जो जोशीले नौजवान गांधी जी की ओर खिंचे चले जा रहे हैं, दरअसल उन्हें हमारे साथ होना चाहिए था। है तो ये सोचने वाली बात, आखिर ये गर्म खून वाले नौजवान इतनी बड़ी तादाद में हमारे पार्टी की तरफ क्यों नहीं खींचे चले आ रहे हैं? इसीलिए कहे कि हमारी पार्टी भूमिगत है, हम खुलेआम लोगों के बीच जा नहीं सकते, खुलेआम अपने आंदोलन नहीं कर सकते, बस यही हमारी कमजोरी है। हमारे पार्टी पर कानूनी बंदिश भी तो है, इसलिए हम जनता तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजी हुकूमत गांधी जी से नहीं हमसे डरती है, हमारी रूह से कांपती है। रत्ना, यह हकीकत है, मैं जानता हूं, और मैं तुम दोनों की बातों की तायद भी करता हूं, मगर हमें अपने क्रांतिकारी कार्रवाइयों के साथ साथ जनता के दिलो दिमाग तक अपने सोच के सवाल भी पहुंचाने होंगे। इस मामले पर भी गौर करो अली खान कि गोपनीयता के तहखानों से निकलकर हम अपने जनता के दिलो दिमाग तक कैसे पहुंच सकते हैं।